जय श्री राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ बहुत ही अच्छा यूज़ जो कि आप अपनी स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला यूज़। तो हमारा यूज़ है आज का इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम। ये दोनों क्या है, ये एक तरह से क्लोज है और इनको जब यूज़ किया जाता है तो इनके बाद मतलब एक तरह से एक क्लोज हो गई। अब जब इनके साथ दूसरी क्लोज इनसे जुड़ती है ना, इट मीन्स दूसरा सेंटेंस जब इस क्लोज से जुड़ता है तो उसका जो मीनिंग है, मतलब उसका जो सेंस है, उसकी जो एक तरह से सेंस कुछ और होती है लेकिन लिखा कुछ और जाता है, ग्रामर उसकी कुछ और होती है। इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं इनको मतलब बता देती हूँ। इट इज़ टाइम या फिर इट इज़ हाई टाइम का जो मतलब होता है, आप कह सकते हो या तो कह सकते हो यही सही समय है या बहुत देर हो चुकी है कि अब सही समय आ गया है। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करेंगे? सपोज करो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप तैयारी नहीं कर रहे हो, एक साल बीत चुका है, एग्ज़ाम आ चुके हैं, है ना। तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि अभी भी समय है कि तुम क्या कर लो, पढ़ाई करना शुरू कर देनी चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी भी मतलब समय तो बहुत निकल चुका है, समय बहुत निकल चुका है, लेकिन अब सही समय आ गया है कि तुम्हें अब तो कम से कम पढ़ाई करनी चाहिए। यही बोलेंगे ना। अब सेंस देखो, मैंने अभी बोला था कि सेंस कुछ और होती है, बनाते किसी और तरह से हैं। तो जो इसका जो बनाने का तरीका होता है, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम प्लस ये जो हम करते हैं ना, इसमें जब दूसरा सेंटेंस आता है वो पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में बनाता है। इट मीन्स आपको V2 लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से आपको इसको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेंस आपको चाहिए कि निकल रही है, तो ऐसा होना चाहिए शुड स्टडी, है ना, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तो लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, सेंस पे बिल्कुल भी नहीं, हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बनाएंगे कि भाई यही सही समय है या सब बहुत समय निकल चुका है कि अब तुम्हें पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? इट इज़ हाई टाइम, है ना, यू स्टार्टेड स्टडिंग, तुम्हें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। समझ आ गया? अच्छा, कुछ और देखते हैं। अगर आपने दंगल मूवी देखी हो, दंगल मूवी में जो उनके जो पापा होते हैं वो मतलब एक तरह से कोच होते हैं, लेकिन जो दूसरी लड़की होती है वो थोड़ा सा मिसलीड हो जाती है ना, वो भटक जाती है और वो मतलब दूसरे कोच की ज़्यादा तारीफ करने लगती है, उसी के मतलब नक्शे कदम पे चलती है। लेकिन जब वो हारने लगती है, मैच हारने लगती है, तो उसकी जो छोटी बहन है वो क्या कहती है उससे? कहती है ना कि अभी भी सही समय है कि तुम्हें पापा के पास चले जाना चाहिए, है ना। तो वो कैसे बनाएंगे कि अभी भी इट इज़ हाई टाइम, है ना। अब चाहिए सेंस कहाँ जा रही है कि तुम्हें पापा के पास चले जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे हम शुड नहीं लगाएंगे। इट इज़ हाई टाइम यू। अब गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेंट, जाने की तो गो लगाएंगे ना। तो यू वेंट टू योर फादर, तो आपको अपने पापा के पास जाना चाहिए। यू वेंट टू योर फादर। समझ आ गया यहाँ तक? अच्छा, और देखते हैं कि यही समय सही समय है या यही मतलब अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो हमें मैच शुरू कर देना चाहिए, है ना। तो इट इज़ हाई टाइम वी स्टार्टेड द मैच, हमें मैच शुरू कर देना चाहिए। इसी तरह से आप जो भी आप बोलना चाहेंगे सेंस पे मत जाइएगा, बस आपको ध्यान रखना है ये जो दूसरा सेंटेंस होता है ये आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनाना है। इट मीन्स ये जो दूसरा सेंटेंस होता है ये आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है और बस अपनी स्पीकिंग कर सकते हो। डेली यूजेस में तो बहुत है कि अब सुधर जा, अब भी सही समय है कि सुधर जाओ, है ना, बोलते हैं ना सबसे। तो इसी तरह से आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।